अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको। मैं हूँ तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको। मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन। मैं हूँ गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको। तर्क उल्फत की कसम भी कोई कसम है, तू कभी याद तो कर भूलने वाले मुझको। मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, ये तेरी सादा दिली हाय मार ना डाले मुझको। तूने देखा नहीं आईने से आगे कुछ भी, खुद परस्ती ये तेरी तो कहीं ना गवा ले मुझको। खुद को मैं बांट ना डालूं कहीं दामन दामन, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको। मैं समंदर भी हूँ मोती भी हूँ गोताए जान भी, कोई भी नाम मेरा ले और बुला ले मुझको। अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको। मैं हूँ तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। गीतिका का इस कदर कांपना, उसे इस कदर ठंड लगना, उसकी हार्ट बीट का बढ़ जाना, उसके चेस्ट में एक विजिंग साउंड आना और इन सब के साथ साथ उसे स्वेटिंग भी होना, ये सारे सिम्टम्स कल्पना नोट करती है और किसी न किसी से मेल करती है। उसे मालूम तो है कि ये सिम्टम्स है क्या और इन सिम्टम्स को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जिस चीज़ में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। मगर वो डॉक्टर मलिक से एक बार कंफर्म करती है। इतना किसी चीज़ के बारे में डीपली जाना, कंफर्म हो जाना, ये दर्शाता है कि कल्पना के साथ जो भी था उसका रिश्ता बड़ा गहरा रहा होगा। कल्पना कैसे न कैसे करके कर्फ्यू में भी रोड ब्लॉक हो जाने के बावजूद भी डॉक्टर मलिक के पास पहुंच जाती है और उनसे मिलकर इंजेक्शन और मेडिसिन जो है वो लेकर आती है। गीतिका को इंजेक्शन वो लगा देती है। तब जाके कल्पना की सांसों में सांस आती है, या ये कहें कि उसे थोड़ा सा चैन मिलता है, वरना उसे अफरा तफरी ही थी। या फिर ये कहें कि वो एक अच्छी सी लंबी सी चैन की सांस लेती है। इंजेक्शन अपना काम करता है और कल्पना वाइन की बोतल अपनी कार से निकाल कर लाती है और उसे 2 कप बोतल से अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। इंजेक्शन का असर हुआ और गीतिका का फीवर रिड्यूस हो गया। उसकी आंखें खुली, उसे हल्का सा होश आया, उसका गला सूखा और उसे पानी की तलब हुई। वो पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ से लाइट जो है वो गुल हो जाती है। तो यही रिकैप है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गीतिका पानी की बोतल की तरफ बढ़ती तो है, मगर वो किसी और बोतल के पास पहुंच जाती है, जिसका रीज़न है ये अंधेरा और गीतिका का होश और बेहोश एक साथ होना। इन शॉर्ट इसकी तबीयत। गीतिका ने ये बोतल उठाई, अपने होठों से लगाई, पहला घूंट इसे कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन इसकी हालत भी तो अभी अटपटी सी ही है। इसने घूंट लेना शुरू किया और अपने घूंटों में इजाफा करती चली गई। जब उसने फर्स्ट घूंट लिया और आखिरी घूंट लिया, आखिरी लेकर इसने बोतल को खाली कर दिया। फर्स्ट और आखिरी के बीच जो टाइम था, उसी टाइम में इस बोतल के अंदर के पदार्थ ने अपना काम शुरू कर दिया। आम भाषा में कहूँ तो इसे चढ़ने लगी, वैसे कहूँ तो इसे हैंगओवर शुरू हो गया और उसके साथ साथ चढ़ने का साइड इफ़ेक्ट भी हुआ और इफ़ेक्ट कुछ हिचकियों से शुरू हुआ और वो स्माइल करने लगी वहीं खड़े खड़े। जब किसी चीज़ का हैंगओवर चढ़ता है, ख़ास करके ये पदार्थों का, तरल पदार्थ जो आपको नशा युक्त कर देते हैं, तो जब इनका हैंगओवर शुरू होता है तो उजाले में भी कदम नहीं ठहरते, डगमगाने लगते हैं। ये जहाँ चलने लगता है, वो गाना सुना है ना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी परर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 
जानते हैं।
जब उजाले में कदम डगमगाने लगते हैं, ठहरते नहीं हैं, तो अभी तो इस कमरे में अंधेरा है। तो गीतिका के कदम कहाँ से सटीक पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो लड़खड़ा कर सीधा बेड पर जा गिरती है, लेकिन उस जगह नहीं जहाँ वो बेड खाली है। वो गिरती है कल्पना के ऊपर, जहाँ कल्पना सोई थी उस साइड बेड के। वो सीधा कल्पना पर डायरेक्ट गिर जाती है जाके, और गिरते ही एक स्माइल देती है और हिचकी लेती है, जस्ट लाइक दैट। और उसकी हिचकियाँ तेज होना शुरू हो जाती हैं। कल्पना के ऊपर जब गीतिका गिरी, तभी उसकी गहरी नींद टूट गई। आह! कल्पना ने आँखों को छोटा करके कहा और उन्हीं छोटी आँखों से देखना चाहा, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि उसने अभी अपनी प्रॉपर आँख खोली नहीं थी। क्या है ये? माना कि आपकी बॉडी दिमाग सहित खाली है, लेकिन फिर भी इतने हैवी वजन को मेरे ऊपर पड़ने का क्या मतलब है? फेंकने का क्या मतलब है? हटिए, पानी पीने गई थी ना आप? चलिए अपनी जगह सोइए। अपनी अधूरी सी नींद में आधी खुली आंखों से कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, पानी तो पिया है मैंने, और मैंने आपकी अपनी जगह पर ही हूँ मैं। गीतिका ने हंसते हंसते कहा, और उसके सेंटेंस में हिचकी ने भी उसका साथ दिया। अभी ने क्या हुआ? कल्पना ने अपने आप से कहते हुए थोड़ा उठना चाहा, मगर गीतिका फिर से उसके बदन पर भारी हो गई। क्या क्या इंजेक्शन का असर दिमाग पर चढ़ गया है क्या? हाँ। कल्पना ने गीतिका के कंधों को पकड़ा और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर गीतिका की कोशिश यहाँ भारी पड़ गई। उसने उतनी ही ज़ोर से अपने आप को कल्पना से चिपकाना चाहा और चिपका भी दिया, जिससे गीतिका के लिप्स कल्पना की नाक पर टकरा गए। वाइन, ये कहते हुए कल्पना ने फिर से गीतिका को पकड़ा। आपने वाइन पी ली? हाँ। इसी अंधेरे में, या कहें बिल्कुल मध्यम से भी मध्यम उजाले में, कल्पना ने गीतिका को सामने रखते हुए कहा, जो उसे दिख नहीं रही थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने तो पानी पिया है बस। गीतिका ने फिर से हिचकी ली। अबे यार, पागल पागल हो गई हैं आप। आपको निमोनिया का असर है, ऊपर से आपने ये अल्कोहल पी डाली पूरी की पूरी। सच में इस खोपड़ी में कुछ नहीं है, खाली है ये कहते हुए कल्पना ने गीतिका के सर को पकड़कर गुल्लक की तरह हिलाया। फिर कल्पना ने अपने आप को थोड़ा टेढ़ा करके अपने सेल फोन को उठाया और उसकी लाइट को ऑन करके कमरे की तरफ घुमाया, तो उसे वाइन की बोतल ज़मीन पर सोफे के सामने नीचे लुढ़कती नज़र आई। उसे देखते ही कल्पना की आंखें बड़ी हुईं। उसने मोबाइल की लाइट को फट से गीतिका के चेहरे पर किया। उसकी रोशनी से गीतिका की आंखें जरा चौंधियाँ सी गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अजीब किस्म की बेवड़ी हैं आप भाई, किस किस्म की बेवड़ी औरत है, पूरी बोतल खाली कर दी। हाँ। कल्पना ने अपनी उठी गर्दन को पीछे बेड की तरफ छोड़ दिया। ये कहकर गीतिका हिचकियाँ लेते हुए इसके और करीब आ गई। अरे दूर रहिए, चलिए हटिए, दूर रहिए। कल्पना ने अपने आप से गीतिका को दूर करना चाहा। उसने हल्का सा पुश किया गीतिका को। क्यों? मुझे नहीं जाना आपसे दूर, जब देखो तब दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। भगाती रहती हैं आप मुझे। क्यों? हाँ क्यों, बताइए मुझे क्यों? गीतिका की आवाज़ हिचकियों के साथ ऊंची हो गई और गीतिका ने कल्पना की डेनिम शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और अपने चेहरे को ठीक उसकी चिन के नीचे कर दिया। कल्पना थोड़ा सरप्राइज हुई और उसी भाव के साथ गीतिका को देखने लगी। अभी जो लकड़ियाँ बहुत अपने उफान पर धुआंधार जल रही थी, अब उनकी जलन जो है वो धीमी हो गई। जलन के साथ साथ रोशनी भी धीमी हो गई और इसी धीमी रोशनी में गीतिका की आंखें झिलमिला रही थीं, जिसमें बुखार तो था ही, साथ साथ अभी इस खुमारी वाले
तरल पदार्थ का असर भी था। कल्पना के होंठ गीतिका को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। कल्पना ने मोबाइल को बेड के किसी भी हिस्से पर रख दिया। गीतिका ने फिर हिचकी ली। क्यों? आपको मैं क्यों क्यों बुरी लगती हूँ? हाँ, बोलो। गीतिका ने फिर से कॉलर को खींच लिया, ये कहते हुए, क्यों दूर भगाती हैं आप मुझे? क्यों? आपको ये मेरी बड़ी बड़ी आँखें नहीं दिखती? अच्छी नहीं लगती? हाँ, पता है सूरज इन पर मर जाता है। आपको मेरी ये नाक अच्छी नहीं लगती, जिसे मिस्टर सिंह तलवार कहते हैं? और ये गाल, आपको मेरे ये गाल अच्छे नहीं लगते, जिसमें ये छोटा सा गड्ढा पड़ता है? आपको पता है इस गड्ढे में ना जाने कितने बंदे गिरते हैं? गीतिका की इस बात पर कल्पना की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और उसकी मुस्कुराहट पर गीतिका की नज़र पड़ी और उसने अपनी बात को आगे किया। क्यों? क्या हंस रही हैं आप? हाँ, और ये ये कहकर गीतिका ने अपनी चेहरे को टेढ़ा करके अपनी चिन को कल्पना की नज़रों के सामने किया और अपने शब्दों को आगे किया। ये तिल नहीं दिखता आपको जो मेरे चिन पर हमेशा रहता है? देखो देखो। ये कहते हुए गीतिका ने अपनी चिन को उसकी नज़रों के सामने करते हुए जूम इन किया और अपनी चिन को कल्पना की आंखों से चिपका दिया। कल्पना की नज़रें उस तिल पर अटक गईं। उसकी नज़रें गहरी हो गईं उसकी उस तिल पर। उसके लब जो मुस्कुरा रहे थे वो बटुर से गए। चेहरे का रंग संजीदा हो गया। कल्पना बिना पलके झपकाए गीतिका की चिन को देखती रही। हाँ, ये वही जगह है ना जहाँ बार बार कल्पना की नज़रें ठहर जाया करती हैं। ये वही स्पॉट है जो कल्पना को अपने चश्मे के पीछे से भी साफ साफ नज़र आता है और जब भी नज़र आता है उसकी नज़र को गहरा कर जाता है, जैसे अभी किए हुए है। कल्पना अपने आप को खामोश पाती है। बोलिए, बोलिए ना आप, बोलिए। फिर एक हिचकी उसके शब्दों में दोबारा आ गई। गीतिका ने चिन को सीधा किया और कल्पना की खामोश नज़रों में झांका और वो भी कल्पना की नज़रों में गुम हो गई। अभी इन दोनों की वही पोजीशन थी। गीतिका अभी भी कल्पना के ठीक ऊपर है और उसके सीधे हाथ की कोहनी कल्पना के सॉलिड रिब्स पर धसी हुई है। हवाएं तेज चलने की वजह से बर्फ़ उड़ रही है और उड़कर इन खिड़कियों से टकराकर यहीं जम जा रही है, जैसे अभी इन दोनों की आंखें एक दूसरे में जम सी गई हैं। इन दोनों की नज़रें आपस में डूबकर एक एहतिकाक बना रही थीं जो गीतिका को कल्पना के चेहरे पर खींचने लगता है और अपनी झिलमिलाई आँखों से भी गीतिका कल्पना की आँखों को साफ साफ देख रही थी। कल्पना की धड़कन थोड़ा सा अनरिदम होने लगी। तभी उसने अपने दोनों हाथों से गीतिका का चेहरा पकड़कर हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया और अपने चेहरे से दूर कर दिया। आप आप होश में नहीं हैं तो दूर रहिए प्लीज़। इस बार कल्पना के लफ्ज़ों में बेरुखी नहीं थी। ये शब्द बहुत मखमली और बहुत धीमे थे। गीतिका से हटने के लिए कहकर कल्पना ने अपने मन में कहा, ये तो फिर से जलना शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी हथेलियों ने उस गीतिका के चेहरे को पकड़ लिया था तो उसकी गर्माहट अब उसकी हथेलियाँ भांप रही थी। नहीं, मुझे दूर नहीं जाना। मैंने कहा ना आपसे, मैं होश में हूँ, समझिए आप। इस हिचकी ने फिर से इस गीतिका के सेंटेंस में हाजिरी लगाई।
हिचकी के बाद उसने अपने शब्द को फिर से आगे किया। क्यों क्यों नफ़रत करती हैं आप मुझसे? बोलिए स्क्वाड्रन लीडर। क्यों? नशे में इंसान कैसा होता है, कैसा हो जाता है, बस गीतिका को वैसे ही इमेजिन कीजिए, और वो तो कल्पना के ऊपर ही है। जब नफ़रत लफ्ज़ सुना गीतिका ने, उसने फट से अपनी आँखों को गीतिका की आँखों में किया, अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। नहीं, नफ़रत कैसे समझाऊँ मैं इसे अभी? देखिए, इधर सोइए, चलिए। कल्पना ने बात को बदलना चाहा और गीतिका को बगल में सो जाने के लिए कहा, उसके कंधों से पकड़कर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना दूर, और मुझे नहीं सोना। आपको बताना होगा क्यों नफ़रत करते हो आप मुझसे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप सबसे प्यार करते हो, सबसे। फिर मुझसे ऐसा क्यों? बोलो। गीतिका ने जब ये कहा तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। हे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूं इस औरत का? कल्पना परेशान नजर आई। देखिए, इस पर गीतिका ने मुंह फेर लिया। अरे यार, कैसे संभालूं मैं इन्हें? अभी मुंह पे मुंह रखा हुआ था, अब मुंह फेर रही है मुझसे, उधर कर रही है मुंह, और इनकी बॉडी वापस से वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। अपने आप से बात करके कल्पना ने लफ्ज़ों को गीतिका पर खोला। इधर देखिए, गीतिका के दोनों गालों को पकड़कर अपने सामने किया कल्पना ने। गीतिका ने पानी से भरी आंखों को कल्पना के सामने उठाया और उसमें भरे पानी ने अपना बांध तोड़ दिया। वो पलकों से बाहर आ गया। पहले तो ये पानी बहाना बंद कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। कल्पना ने अपने दोनों हाथों के थंब से उसके गालों पर आए पड़े पानी को साफ किया। मुझे उलझन है इन पानियों से, मुझे उलझन होती है इनको देखकर। चलिए इसे बंद कीजिए पहले। और मैं आपसे नफ़रत नहीं करती बाबा, बिल्कुल नहीं। ये नफ़रत वर्ड मेरी वोकैबुलरी में ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपने हवाई दुश्मनों से भी नफ़रत नहीं करती, फिर आपसे कैसे कर लूँगी? हाँ, और वैसे भी अगर मैं आपसे नफ़रत कर भी रही हूँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, तो क्यों पड़ता है आपको फ़र्क? हाँ, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है, पड़ रहा है फ़र्क, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप मुझसे नफ़रत करती हैं तो करती रहें, लेकिन जब आप मुझसे नफ़रत करती हैं तो मुझे अच्छी क्यों लगती हैं? क्यों अच्छी लगने लगी हैं आप मुझे? आपकी आँखें मुझे प्यारी लग रही हैं, और ये गर्दन क्यों खींचती है मुझे अपनी तरफ? क्यों? मुझे आपके करीब रहना अच्छा क्यों लगने लगा है? जब आप मुझे सहारा देने के लिए अपनी हथेली आगे करती हैं तो वो मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्यों? ये कहकर गीतिका ने अपनी आंखों को ज़बरदस्ती कल्पना के चेहरे पर खोला। आपकी खुशबू मेरी सांसों तक उतर रही है। क्यों? जब वो दोनों बंदर आपकी खूबसूरती को पॉइंट आउट करते हैं तो मुझे जलन क्यों होती है? और वो डॉक्टर, उससे भी मुझे जलन होती है, और वो एसीपी भी, वो क्यों क्यों देखता है आपको ऐसे? क्यों? आपकी तरफ मेरा दिल खिंच रहा है। क्यों स्क्वाड्रन लीडर, क्यों? बोलो। गीतिका ने फिर से एक बार कल्पना के कॉलर को खींचा। ये सारी बातें कल्पना खामोशी से सुन रही है और हैरान हो रही है
क्या क्या बोल रही हैं, लेकिन अभी मेरे लिए इनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। लेकिन इन्हें इन्हें ये क्यों लगता है कि मैं इनसे नफ़रत करती हूँ? इन्हें अपने आप से दूर क्यों करती हूँ? ये सब बातें बाद में। अपने अंदर आ रहे थॉट्स को साइड किया कल्पना ने, और फिर से गीतिका के चेहरे को कसकर थामा अपने दोनों हाथों में। देखिए मिस जर्नलिस्ट, मैं आपसे नफ़रत नहीं करती बाबा, और आपका कल्पना कुछ हिचकिचाती नज़र आई। शायद उसके दिल में भी तो कुछ है। उसने अपने शब्दों को हिचकिचाहट से निकाला। और आपका ये चेहरा मुझे रोक लेता है। ये जो पहरेदार बिठाया है ना आपने भी, ये मुझे रोक लेता है। और ये बड़ी बड़ी आँखें मुझे थामती हैं। और ये गड्ढा जो है ना आपका, ये मुझे अपनी तरफ बुलाता है। चलिए ब्लैंकेट में आइए। ये कहकर कल्पना ने ब्लैंकेट के सिरे को खोला। सच्ची? हाँ, आप सच बोल रही हैं ना? गीतिका ये सुनकर खिल सी गई कि इस खुमार में भी, इस हैंगओवर में भी शायद इसे सुबह कुछ याद भी न रहे। या फिर रहे। हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आइए। अपनी पलकों को बंद कर कर खोला कल्पना ने और गीतिका से कहा। गीतिका ने ये बात सुनकर अपने आप को कल्पना के ऊपर से उतार लिया। कल्पना को लगा कि वो उसके ऊपर से उतरकर उसके बगल में आकर सो जाएगी जहाँ उसने ब्लैंकेट को खोला हुआ है। लेकिन गीतिका झटके से उठ के वहाँ उस कमरे में जल रही विंटेज हीटर के पास भाग जाती है और वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वो फट से मुंह चिढ़ाती है कल्पना को। नहीं मिस एरोगेंट, मुझे नहीं आना, पहले आप मुझे पकड़ो। ये क्या मुसीबत लेकर आ गई थी मैं कार से। मगर वाइन किसको इतना चढ़ती है? ये कहकर कल्पना बेड पर बैठ गई और अपनी हथेली से अपने माथे को टैप किया। न जाने ये क्या क्या करेंगी अब, क्या क्या करवाएंगी मुझसे। कल्पना, क्या ज़रूरत थी वाइन निकालने की। उफ, ये कहकर कल्पना ने अपने आप को पीछे की तरफ बेड पर छोड़ दिया। तो मैं भी यहीं छोड़ती हूँ। आज मैंने मीठा बहुत खा लिया है। तो मुझे नींद आ रही है। कैसे न कैसे मैंने भी अपनी आँखों को खोला हुआ, मेरी आँखें जल रही हैं तो मैं पढ़ नहीं सकती। तो चलिए इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं कीजिए। और बस क्या ही कहा जाए। इतना ही कहूँगी कि अपनी अपनी मुस्कुराहट का ख्याल रखिए, अपने अपने किरदार को चमकाते रहिए, झलकाते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।